बेटा आ गया। आज इतनी देर क्यों हो गई अबू? बेटा रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बैठ गया हूँ। अभी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपको पता है विटामिन बी डी जब से बढ़ी है तो गोलियां जो है ना वो बंद कर दी हैं। अब वीकनेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही, यानी कि साइकिल चलाऊं या काम करूं। लेकिन वही बात है, अगर मैं भी घर लेट जाऊं तो घर के हालात कैसे ठीक हो गए, खाना पीना, गैस बिजली के बिल हो गए, तुम्हारे बहन भाई की फीसें, तो ये भी थोड़ा सा काम है, ये भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन हिम्मत पकड़ के चला गया हूँ। और आज भी एक गाड़ी रह गई है, उसकी चाबी जो है ना भूल गया हूँ मैं घर पे। बाद में देखी अम्मी ने। हालत बेटा बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। चेहरा देख रही बिल्कुल काला डार्क ब्राउन हो गया। सही पानी दे। हाँ पानी बेटा तो तुमने भी दूसरी पहनी हुई है शर्ट। सर्दी आ गई है ना बेटा इसलिए। कह रहा है मैं सोना लग रहा हूँ। हाँ अच्छे लग रहे हो। आकिफ ने नहीं पहनी है। आकिफ ने भी उतारी है। आकिफ ने नहीं पहनी हुई ना बेटा। आकिफ तुम भी पहनो बेटा, ठंड हो रही है। आकिफ ने अभी उतारी है। बेटा पहने रहे, अब मौसम चेंज हो गया, बीमार हो जाएंगे। मेरे पास दवाइयाँ लेने के भी पैसे नहीं है, अब वो हाल हो गया है। पता नहीं क्या बनता है। अभी तुम्हारे भाइयों की भी फीस का लेके आएंगे, आ जाएंगे, फीस मांगेंगे वो। और बिजली का बिल भी आ गया है। मुझे बेटा समझ में नहीं आता घर का निजाम कैसे चलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे अबू। बेटा आपको पता है मेरा वज़न भी कम हो रहा है और इस तरफ से ये दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और मुंह का जायका बिल्कुल कड़वा है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। वो मजीद पानी मांग रहे हैं। उन्होंने पैसे तो क्या गिन से बेचते शायद क्या गिन से बेचते कुडंडे को। हाँ पैसे दे से चाचू पैसे देगा। फिर उन पैसों को क्या करोगे? इसके तो पैसे नहीं देगा चाचू एक के डंडे के। हाँ? हाँ? माशाल्लाह जी, इस टाइम पे जो है ना प्यारे बहन भाइयों मगरिब हो गई है और आपको पता है पहली आ गई है। और ये खान साहब आके खड़े हैं, अब्बू मेरी फीस। हाँ ये कब से कह रहा है मैं स्कूल में फीस फीस। रोज बोलती है, आज भी बोल रही थी सुबह को, कल इसकी फीस इसके हाथ में लेके भेजना। बेटा इसकी तो कितनी तो मैंने जमा करवाई है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों की बेस कितनी फीस बना के बैठी है। 4000 रही थी ना। अभी 4000 रह रही है। हाँ तुम्हारी है। उससे तमाम पिछले महीने में आरिफ तुम कितना ले गए थे? मेरी है फीस 5800। 5800 वो ले गए थे, उससे पीछे कितनी ले गए थे? 4800। उससे कोई पीछे नहीं थी। अभी जो 2000 ले गए वो जमा नहीं की? नहीं वो पेपरों की थी। पेपर में बैठाने के लिए भी तो फीस लेते हैं। तो व्यूअर देखें 5800 ये ली है पिछले महीने में, उससे तमाम पिछले महीने में 4800 फिर मैंने जमा करवाई है। 2000 अभी कुछ दिन पहले पेपर थे उसकी मैंने जमा करवाई है। और अब आपको पता है नेक्स्ट जो है ना
पक्के पेपर आ रहे हैं, उसको भी ज़ाहिर फीस मांगेंगे। और फिर उसके बाद वही बात आ जाएगी कोर्स वगैरह। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये बच्चा जो है ना, मेरी जो दिल की ख्वाहिश है कि मैट्रिक पूरी कर ले और अच्छी पोजीशन लेके आए। क्योंकि जैसे मैंने 5 क्लासें पास की हैं, तो मुझे ये कहा गया कि आपकी मैट्रिक होती तो आपको हम जो है ना गवर्नमेंट की जॉब दिला देते। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब इसने मैट्रिक नहीं किया। अब तो मैट्रिक खैर ऊपर ही चली गई है। तो पहले तो ये था कि मैट्रिक हो तो इंसान को जो है ना गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। तो अब ये कह रहा है कि हमारा स्कूल जो है ना, बस यही आखिरी क्लास है, मेरे ख्याल में आगे कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आगे और शिफ्ट हो गए तो फिर वही बात है, यूनिफॉर्म कोर्स वगैरह, यूनिफॉर्म भी इसके चेंज हो गए, सब चीज़ चेंज हो जाएगी। इस स्कूल में तो यूनिफॉर्म भी वही चलेगा, और अल्लाह करे यही क्लासें आगे 10 तक जाएं मतलब के। लेकिन ये कह रहे 7 तक पढ़ाएंगे, ये 7वीं क्लास में है ना। नहीं, वो तो मिस तो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो और क्लास वाले हैं छोड़ जाएंगे तो मजबूर है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ये अकेले तो नहीं जाएगा बेटा पढ़ने के लिए। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अभी चलते हैं परवीन के पास, परवीन की क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये अभी अम्मा के पास आके खड़ा हो गया। तुम अपना डंडा बेच के आओ ना, उससे पैसे लो। हैं? इधर आओ, इधर आओ, वीडियो बना, इधर आओ, वीडियो बना ले। पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, पहले तो काम पे जाती थी, कपड़ा वगैरह होता था तो ले आती। हाँ, उस वक्त दे देती थी ना। हाँ, अब ये कह रहे पैसे, अब तो मेरे घर पे होती है ना, क्या खिलाए पैसे। हाँ, सीधे होकर खड़े हो, सलाम करो, सीधे खड़े जो सलाम करो, सलाम करो तो प्यारे बहन, सलाम करो। आराम, तुम सलाम करो, तुम अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे टोपी बच्चे, पहने, हाँ टोपी पहने, माशाल्लाह। टोपी है आराम की, किसने दी है आराम? टोपी किसने दी है आपको? अद्दे ने दी है। अद्दे से छीन के आए। तो परवीन, अब आपके हाथ का क्या हाल है? वैसे का वैसा ही, बर्दाश्त नहीं होता। तो प्यारे बहन भाइयों, आज कमेंट बॉक्स में आप लोग ने बताना है कि इसको जो है ना मैं जिना अस्पताल में दिखाऊं या यहीं करीबी डॉक्टर को दिखाऊं। करीबी जिना अस्पताल में उधर लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे आंख में जो है ना सीधी में खुजली हो रही है काफी ज्यादा। तो बात यह है कि भी कार्डियो वाले ने कहा था कि 5 दिन की दवाई खा के जो है ना फिर ओपीडी में दिखाना। और ओपीडी आपको पता है जिना अस्पताल बहुत दूर पड़ता है। एक वही बात है कि वो सुबह सुबह जाना पड़ता है। और मैंने परवीन को बोला कि यहाँ करीबी डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन वहाँ ये है कि बड़ी अस्पताल में अगर टोकन या एक मरतबा नंबर मिल जाए तो वहाँ टेस्ट वगैरह होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो उससे जो है ना इसका कोई भी मसला होगा, फर्ज करो कोई ऐसी कोई बीमारी हो, उससे जो है ना इंसान को पता चल जाएगा। यहाँ तो ये बात है कि इंजेक्शन लगवा के घर भेज देंगे या दवाइयाँ वगैरह देंगे, उससे जो है ना दर्द वगैरह जो है ना कवर हो जाए। तो एक मेरा प्रोसेस ये है, या तो ये है कि इंडिस वालों से जो है ना मैं राब्ता वगैरह करूँ और इसको जो है इंडिस में जाके दिखाऊं। परवीन दूर है, लेकिन ये बात है कि परवीन अब आपके पास भी काम नहीं रहा, मेरे पास भी काम नहीं रहा, गैस बिजली के बिल हैं, नेट के बिल हो गया, और भी आपको पता है दवाइयाँ हो गई, काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। अब मेरी तकरीबन थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा तो नहीं होगा, इसमें राशन वगैरह भी नहीं आएगा। और वैसे हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, अल्लाह पाक इसी तरह हमारा आगे भी साथ दे तो हमारे हालात जो है ना बेहतर हो सकते हैं। तो बात यह है कि डॉक्टरों के पास जाएं तो बड़े महंगे महंगे टेस्ट लिख के देते हैं, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक डॉक्टर कहते हैं अपनी ग़िज़ा आप लोग अच्छी करें, आप लोगों के सामने है कि विटामिन बी की कमी, खून की कमापेशी, आप बहन भाइयों के साथ जो पकाते हैं वो शेयर करते हैं। अब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है ना सख्त मेहनत मुशक्क़त वाला काम करें, और हमारी तबीयत जो है ना ख़राब हो जाती है। इसको ले जाओ बेटा, रुकेगा नहीं, इससे सब्र नहीं होता। पानी में बहन रहा है ना, पानी में
इसकी चप्पल बिल्कुल टूट गई है। तो कहानी वहीं आके रुकती है। और डॉक्टर बार बार हमें, आप लोगों को वीडियो में भी उसने बताया कि मछली वगैरह खाएं, फ्रूट वगैरह खाएं और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर मेरे बहन भाई मेरी मदद भी कर देते हैं तो उससे ये होता है कि भी थोड़ा बहुत राशन आ जाता है, डॉक्टरों की फीसें चली जाती हैं और उसमें जो होता है मैं यानी कि भूल जाता हूँ अब टेंशन से, इतनी हालात नफसीस हो गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंसान जो है ना बड़ी मुश्किलात टॉर्चर का शिकार हो गए हैं हम लोग, मेरे बच्चे भी इसी तरह परेशान हैं। तो आप बहन भाइयों के हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हम सेहतमंद हो जाएं, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। हम आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुआ करते हैं और इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों को हमेशा दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पर ये मुश्किल वक्त आ पड़ा है। अल्लाह पाक ये दिन जो है ना किसी इंसान को नहीं दिखाए। बहन भाई उसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह